विचार सागर मंथन क्या है? ये क्यों और कैसे करना चाहिए? ज्ञान मुरली के परिप्रेक्ष्य में विचार विवेचन। ज्ञान मुरली का एक विशेष अर्थ क्या है? यह विषय सभी की समझ के लिए अनिवार्य है। चिंतन मंथन या मनन चिंतन या विचार सागर मंथन किसे कहते हैं, इसे जरा अच्छी तरह से समझें। बचपन से लेकर अब तक जो भी सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक अनुभव और स्मृतियां आपके पास आपके मन बुद्धि में है, उनके सबके मंथन स्वरूप जो भी जैसी भी आपकी अभिव्यक्ति होती है वही आपका चिंतन मंथन या विचार सागर मंथन कहलाता है। उसे ही चिंतन मनन करना या विचार मंथन करना कहते हैं। यानी कि विचार सागर मंथन करने के लिए आपके पास अधिक से अधिक विचार अर्थात ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा यदि आपके पास विचार भरपूर ज्ञान भरपूर ही नहीं होंगे तो विचार ज्ञान सागर मंथन किसका करोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस विचार सागर मंथन की प्रक्रिया में ये भी हो सकता है कि इसमें आपके पूर्व जन्मों के अनुभव और स्मृतियां भी काम कर रही होती हैं। साकार मुरलियों के महावाक्य हैं कि जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी कई बार यह कहते हुए वर्णन करते हैं कि यह ब्रह्मा भी कम थोड़े ही है। ये भी विचार सागर मंथन कर मुरली चलाते हैं। सब बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। सब बच्चों को मुरली चलानी सीखनी चाहिए। जितने लोग विचार सागर मंथन करेंगे उनकी सबकी विचार सागर मंथन करने और अभिव्यक्तियों में अंतर होता है, होगा ही। उनके वैचारिक और अनुभवों की संपन्नता में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में भरे हुए अनुभवों और स्मृतियों में अंतर होने कारण उनकी वाचा के द्वारा होने वाली अभिव्यक्तियों में अर्थात मुरलियों में अंतर होगा ही होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि विचार सागर मंथन अनेक प्रकार का अनेक विषयों के ज्ञान से संबंधित हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है कि विचार सागर मंथन करने के लिए मन और बुद्धि में ज्ञान की संपन्नता अर्थात भरपूरता होनी ही चाहिए तथा जीवन के अनुभवों की भी संपन्नता होनी चाहिए। तब ही विचार सागर मंथन करने से ज्ञान और अनुभवों की महीनता मक्खन के रूप में निकलेगी, सार के रूप में निकलेगी, अन्यथा नहीं। विचार कीजिए, यदि विस्तार नहीं होगा तो सार किसका और किससे निकालोगे? इसके विपरीत बात भी समझना है कि यदि सार ही नहीं होगा तो विस्तार किसका और कैसे करोगे? जैसा कि हम जानते हैं कि केवल पानी को मथने से कभी मक्खन नहीं निकल सकता है। जिसमें कुछ अंतर्निहित अदृश्य रूप का समाहित है उसी का ही मंथन करने से ही कुछ सार तत्व निकल सकता है। आइए इस गहरे सत्य और तथ्य को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी भी दुधारू जानवर का उदाहरण ले सकते हैं। गाय माता ही सभी जानवरों में सर्वाधिक विशेष और महत्वपूर्ण है और श्री कृष्ण के सबसे निकटवर्ती जानवर भी है। इसलिए गाय माता का ही उदाहरण ले लेते हैं। गाय कुछ भोजन करती है, फिर उससे दुग्ध दुहते हैं, फिर दुग्ध से मक्खन भी निकाला जाता है। गाय के दूध से मक्खन किस क्वालिटी का और कितना निकलेगा, ये निर्भर करता है गाय के दूध की क्वालिटी पर। गाय के दूध की क्वालिटी किस बात पर निर्भर करती है? दूध की क्वालिटी निर्भर करती है कि गाय चारा किस क्वालिटी का ग्रहण करती है। गाय जैसी क्वालिटी का चारा खाएगी तो नेचुरली वैसी ही क्वालिटी का दूध उसका होगा। उसके दूध में वैसे ही घटक इंग्रेडिएंट्स होंगे और उस दूध की वैसी ही केमिस्ट्री होगी। जैसी क्वालिटी का उसका दूध होगा, उसे मथने के बाद वैसी ही क्वालिटी का मक्खन उससे निकलेगा। विचार सागर मंथन चिंतन करने और उसका सार निकलने के संदर्भ में भी ठीक वैसी ही स्थिति मनुष्य आत्माओं की मन बुद्धि की भी होती है। विचार सागर मंथन चिंतन करने वाली मनुष्य आत्माओं की मन बुद्धि में क्या और कैसा ग्रहण हुआ है, अर्थात मन बुद्धि में अनुभवों और स्मृतियों के रूप में क्या और कैसा भरा हुआ है, उनका विचार सागर मंथन ठीक वैसा ही उसी गुणवत्ता वाला होगा। सभी प्रकार की गायों का दूध देखने में तो एक जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन उसकी केमिस्ट्री की गुणवत्ता में गाय की खुराक के आधार पर फर्क होगा। किसी भी वस्तु या विचार की केमिस्ट्री की गुणवत्ता का अंतर ही बड़ी खास बात अर्थात मूल्यवान बात होती है। ठीक ऐसे ही सभी मनुष्यों के विचार सागर मंथन के बारे में भी है। किसी वस्तु की रासायनिक गुणवत्ता और मनुष्य आत्मा की वैचारिक और भावनात्मक गुणवत्ता के आधार पर ही उसके मूल्य में अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा के आंतरिक जगत में जो भी जैसी भी अनुभवों और स्मृतियों की संपन्नता सन्निहित है वह सब का सब समय समय पर जब अभिव्यक्ति में प्रकट रूप में आती है अर्थात बाबा की वाचा के द्वारा जो प्रकट होता है उसे भी ज्ञान की मुरली कहा जाता है। इसमें मन बुद्धि और आत्मा तथा जीवन व्यवहार के वे सब अनुभव और स्मृतियां समाहित होते हैं जिनकी समझ हमें अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए अर्थात देवी देवता बनाने के लिए जरूरी होती है। ये हमें विदित है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने भक्ति काल में 12 गुरु किए हुए थे।
60 वर्ष की आयु तक ब्रह्मा बाबा का व्यवसाय के साथ साथ ज्ञान का अध्ययन भी चलता रहा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मन और बुद्धि में 60 वर्ष के अध्ययन का ज्ञान तो भरा हुआ था। माना कि ब्रह्मा बाबा विचार सागर करके वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, पर यह तो पक्का ही है कि उनके पास उनकी बुद्धि में वेदों और शास्त्रों के ज्ञान का विस्तार तो है ही, तभी तो उस पूरे ज्ञान से सार निकाल कर समझाते हैं। किसी आत्मा का विचार सागर मंथन उस आत्मा की कैसी आत्मिक स्थिति से प्रकट होता है, वह ज्ञान सुनाने का दूसरा पहलू है। ज्ञान मुरली चलते वक्त निराकार शिव की उपस्थिति रहती है, वह इसका तीसरा पहलू अलग है। इन दोनों गहन पहलुओं का विस्तार का विवेचन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम केवल यहाँ अध्ययन करके बुद्धि को भरपूर करने और उस अध्ययन के विचार सागर मंथन करने के विषय का विवेचन कर रहे हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप ज्ञान के सागर परमात्मा शिव की सिर्फ उपस्थिति से ही ज्ञान के प्रकट होने या कहे अभिव्यक्त होने का कार्य सहज, सरल और स्वतः हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ज्ञान के अनेक विचार भरे हुए हैं। उन्हें विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता भी होती है। वे तो विचार सागर मंथन करते हैं। उनकी बुद्धि में उपलब्ध भरे हुए अनुभवों और स्मृतियों से उनका विचार सागर मंथन होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करके जो हमें समझाते हैं उसको भी हम ज्ञान की मुरली कहते हैं। वे विचार सागर मंथन करके हमें सुनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा बाबा के विचार मंथन को उनकी ज्ञान मुरली के रूप में सुनने के लिए ही हम बड़े लालायित रहते हैं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि विचार सागर मंथन से निकला हुआ ज्ञान का सार ही अपने आप में ज्ञान मुरली है और वही बहुत मूल्यवान है। वही मन बुद्धि आत्मा को ज्ञान की ताकत देने वाला होता है। इसका अर्थ ये भी है कि अनेक प्रकार का लौकिक और अलौकिक किसी न किसी रूप से उपयोगी ज्ञान अपने आप में ही मूल्यवान होता है। हम उसे सत्संग भी कहते आए हैं। उसकी हमें आवश्यकता होती है, वह हमारे मन बुद्धि और जीवन के लिए उपयोगी होता है। जब यह आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान समझते हैं तब आत्मा की दिव्य बुद्धि बढ़ती है। समझने और अनुभव करने की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान होने के बाद ही कर्मों, सेवा इत्यादि की श्रृंखला शुरू होती है। इस अर्थ में ज्ञान की कर्मों करने के लिए प्रथम आवश्यकता होती है। ज्ञान से विभिन्न प्रकार के कर्म पैदा होते हैं। इस अर्थ में कर्म से भी बड़ा ज्ञान हो गया। लेकिन साकार दुनिया में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से दिखने में हमेशा ही पीछे, अर्थात वह अप्रत्यक्ष रहता है। फिर भी मान्यता और भावना की दृष्टि से हम मूल्यवान चीज जो कि ज्ञान मुरली है, उसे सुनने के लिए उत्कंठा रखते हैं। इसे दूसरे शब्दों में मतलब हुआ कि ब्रह्मा बाबा के विचार सागर मंथन को सुनने की उत्कंठा हम रखते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि ब्रह्मा बाबा की वाणी अर्थात उनका विचार सागर मंथन बहुत ज्यादा मूल्यवान हो गया। ठीक इसी तरह से जरा विचार कीजिए कि मनुष्य आत्माएं भी विचार सागर मंथन करती हैं। जिन मनुष्य आत्माओं के आंतरिक जगत में विचार सागर मंथन करने की संपन्नता की क्षमता है, एक अर्थ में वे आत्माएं भी ब्रह्मा बाबा को तरह कितनी अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। वह अलग बात है, इस ज्ञान की संपन्नता के गुण और आत्मिक स्थिति के आधार पर मनुष्य आत्माएं कम ज्यादा प्रतिशत की होती हैं। इस ज्ञान की भरपूरता की और विचार सागर मंथन करने की स्थिति के मूल्यांकन को कौन समझ पाएंगे। इस चिंतन मंथन के गुण की स्थिति के मूल्य को जानने और समझने के लिए मनुष्य आत्माओं की वैसी ही बौद्धिक समझ और वैसे ही अनुभव की संपन्नता चाहिए होती है। इस सिचुएशन अर्थात ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए कहावत है, एक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर कितनी भी कोशिश करे लेकिन वह अदरक और अदरक के रसायन के स्वाद को और उसके फायदों को नहीं समझ सकता है। What does a monkey know of the taste of ginger? क्योंकि उसमें वैसी समझ को समझने के लिए इनबिल्ट पैटर्न टेस्ट बड्स नहीं है। 2 जौहर की गति जौहरी जाने, लोहा, सोना और हीरा तीनों ही जमीन से ही, मिट्टी से ही निकले हुए होते हैं, लेकिन तीनों की कीमत में अंतर होता है। तीनों की कीमत कम और अधिक अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि तीनों की आंतरिक केमिस्ट्री और आंतरिक बनावट अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य आत्माओं के गुणों की केमिस्ट्री को जानने के लिए भी वैसी केमिस्ट्री के अनुभव का इनबिल्ट पैटर्न हमारे अवचेतन और अचेतन मन बुद्धि में भी जरूर होना चाहिए। अन्यथा मनुष्यों को ठीक से समझने में चूक और भूल हो सकती है। समझ की योग्यता के भिन्न भिन्न स्तर होने के कारण प्रायः लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वे लोगों की वास्तविक स्थितियों को, आंतरिक केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सही अक्सर समझने में भूल हो जाती है। कुल मिलाकर विषय का तात्पर्य ये हुआ कि विचार सागर मंथन करना और करने की योग्यता होना अच्छी बात है।
जितना हो सके उतना ज्यादा विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने के कई फायदे होते हैं। यदि सार में कहें तो विचार सागर मंथन करने के कई मौलिक फायदे होते हैं। 1. विचार सागर मंथन करने से हमारे सुख में वृद्धि होती है। 2. विचार सागर मंथन करने से हमारी शांति की स्थिति में वृद्धि होती है। बाकी सभी पॉजिटिव और सृजनात्मक स्थितियां इन दोनों स्थितियों के आसपास ही निर्मित होती हैं। विचार सागर मंथन करने से हमारी बुद्धि में शिक्षक बनने की और वक्तव्य कला विकसित होती है। विचार सागर मंथन करने से हमारे मन बुद्धि में पॉजिटिव और सृजनात्मक प्रोग्रामिंग होती है। जैसी प्रोग्रामिंग होती है वैसी ही हमारी समझ अर्थात बौद्धिक योग्य और प्रज्ञा बनती है। जैसी हमारे मन बुद्धि की प्रोग्रामिंग और समझ होगी वैसे ही हमसे कर्म भी होंगे। कर्म से भाग्य डेस्टिनी बनती है। इस अर्थ में विचार सागर मंथन करने से हमारी बुद्धि और प्रज्ञा अर्थात समझ बनती है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि विचार सागर मंथन करने से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनता है। इसलिए विचार सागर मंथन करने की योग्यता का भी एक आधारभूत मूल्य होता है। यह विचार सागर मंथन करना पहले तो दिखाई नहीं देता है। इसकी प्रक्रिया आंतरिक जगत में चलती रहती है, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम निश्चित रूप से बड़े कल्याणकारी होते ही होते हैं। सच पूछिए तो ज्ञान अर्थात विचार सागर मंथन की यही वह पृष्ठभूमि होती है जिससे हमारी सैद्धांतिक वैचारिक अवधारणाएं बनती हैं। यही विचार सागर मंथन अर्थात ज्ञान ही वह पृष्ठभूमि होती है जिस पर हमारे व्यक्तिगत जीवन की या किसी भी उद्देश्य मिशन की प्रगति टिकी होती है। कर्मक्षेत्र में ज्ञान का धन ही सब प्रकार की प्रगति की पृष्ठभूमि बनता है। पर विचार सागर मंथन का होना अर्थात ज्ञान का होना एक आंतरिक और मानसिक प्रक्रिया है। इसलिए यह प्रत्यक्ष या दिखाई नहीं देता है। दिखाई तो कर्मक्षेत्र में स्थूल कर्म और उन कर्मों के परिणाम ही देते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचे कि विचार सागर मंथन करने का अर्थात आंतरिक जगत की प्रक्रिया में ज्ञान के गुण की वृद्धि करने का कर्म तो किसी को पता नहीं चलता है। यह पक्का मानकर चले कि विचार सागर मंथन से अमृत सार तो निकलेगा ही निकलेगा, अर्थात एक निश्चित प्रकार की समझ बुद्धि और प्रज्ञा के रूप में बनेगी ही बनेगी। इस अर्थ में बहुत गहरे में अप्रत्यक्ष रूप से इस ज्ञान की प्रक्रिया से स्वयं का और दूसरों का कल्याण होता ही होता है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।